हमने लास्ट में देखा था कि जो हमारे राइटर हैं उन्होंने इंग्लैंड में अपनी स्टोरीज भेजने के बारे में सोचा। फिर क्या होता है कि ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी एंड एंट्रेंस विथ नो लॉन्ग वाइडेड signboards and notice to make you feel you were sneaking into the forbidden area, and there were copies of an encounter lying about in various degrees of freshness, almost untouched by readers. When I read the editor's name, I heard a bell ringing in my shakal heart. It was the poet who had visited the Jiminy studio. I felt like I had found a long-lost brother, and I said as I scanned the envelope and wrote out his address. I felt that two would be singing the same song at same time. Long-lost brother of Indian films discover each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of the film. Stephen Spender, Stephen, that was his name. अब देखिए उन्हें पता चलता है कि जो वो एनकाउंटर वाले जो रखा था उन्होंने कॉम्पिटिशन, अब वो पढ़ता है, कुछ कॉपीज वहाँ पे पड़ी रहती है। तो राइटर हमारे पढ़ते हैं लाइब्रेरी में जाके, तो क्या पढ़ते हैं, न्यूज मिलती है कि वो जो हमारे यहाँ पोएट आए थे, एडिटर आए थे, वो एक्चुअली में उनका नाम था स्टीफन स्पेंडर, और वो बहुत बड़े एडिटर थे इंग्लैंड के। और उन्होंने उनके माइंड में अचानक से स्ट्रक हुआ, उन्हें पता चला कि तो वही एडिटर है जो हमारे जिमिनी स्टूडियो में है। तो उन्होंने लगा कि चलो उनको कुछ मतलब कि उनकी जान पहचान के कारण थोड़ा बहुत उन्हें मौका मिलेगा अपने आप को थोड़ा ऊंचा लाने के लिए, खुद की जो स्टोरीज है उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने जो अपना सारी स्टोरीज थी वो एक एनवलप में डाली और इसके ऊपर ये नाम लिखा और एड्रेस लिखा, और उनका नाम क्या था, स्टीफन स्पेंडर। मतलब वो जो मेरे स्टूडियो में पोएट या जो भी एडिटर आए थे जिसका वेलकम बोर्ड ग्रैंडली किया गया था, उनका नाम था स्टीफन स्पेंडर। और फिर उन्हें ऐसा लगा राइटर को कि ये तो वो भी ये सेम सॉन्ग गा रहे थे जो वो गा रहे थे, जस्ट सॉन्ग दिया गया है, लॉन्ग लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर इंडियन फाइंड डिस्कवर। और उन्हें लगा कि ये तो मेरा बिछड़ा हुआ भाई है। एंड ईयर लेटर व्हेन आई वाज आउट, अब यहाँ पे जो है जो इंसिडेंट है यहीं पे खत्म हो जाता है। यहाँ से न्यू इंसिडेंट शुरू हो रहा है, न्यू जो है मोड़ आ रहा है स्टोरी में। एंड ईयर लेटर व्हेन आई वाज आउट ऑफ जिमिनी स्टूडियो एंड आई हैड मच टाइम बट नॉट मच मनी, एनीथिंग एट reduced price attracted my attention. On the footpath in the front of the Madras Mount Road post office, there was a pair of brand new books for 50 paisa each. Actually, they were copies of the same book, an elegant paperback of American origin, special low price student edition, in connection with the 15th anniversary of Russian Revolution. I paid 50 paisa and picked up a copy of the book. He got that fate. 6 eminent men of letter in 6 separate essays described their journey into communism, and that disillusionate return. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कुछ साल बाद। अब ये राइटर जो हमारे उन्होंने वो लेटर पोस्ट कर दिया था अपने एनवलप को, पर अब उसका कोई आंसर नहीं आया। उसके बाद बहुत सालों बाद जब राइटर जो मेरे स्टूडियो से बाहर निकलते हैं, उनके पास टाइम तो बहुत होता है पर मनी नहीं होती है उनके पास इतनी ज़्यादा। अब वो इसीलिए वो कोई भी ऐसे लो प्राइस की चीज़ या सेल्स देखते हैं तो उनका मतलब अटेंशन वहाँ पे जाता है। तो एक फुटपाथ पे मद्रास के वहाँ पे कुछ बुक्स पड़ी हुई थी, वो एक ही बुक्स की बहुत सारी कॉपीज थी, वो डायरेक्ट अमेरिका से बुलाई गई थी। और वो क्यों, और वो उसकी लो प्राइस थी, वो स्पेशल एडिशन थी स्टूडेंट्स के लिए। और वो रशिया की 15th एनिवर्सरी रिवॉल्यूशन एनिवर्सरी थी, तो उस पर सबको दी जा रही थी लो प्राइस पे। और उस पर एलिगेंट पेपर बैग लगा हुआ था। एलिगेंट पेपर बैग मीन्स क्या होता है, कागज़ ही होता है पर थोड़ा थिक पेपर होता है।
जो कवर होता है मेन, उसके लिए बनाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा फ्लेमिंगो अभी सेम एज एलिगेट पेपर है, पेपर बैग है, वैसा ही उस बुक पे पेपर बैग लगा हुआ था बैग पे। और आगे वो क्या कहता है कि वो 6 राइटर्स थे, उन्होंने उस पर ऐसे लिखे किसके बारे में, वो कम्युनिज्म के बारे में ऐसे लिखे थे। और उस पूरी बुक का टाइटल क्या था, द गॉड दैट फेड। अब इस पूरे टाइटल का मीनिंग क्या होता है, ये टाइटल का मीनिंग है इनके कम्युनिज्म था। पहले जो 6 राइटर था उनके लिए गॉड मीन्स कि उन्हें वो अच्छा लगता था, क्योंकि वो थोड़े अच्छे बहुत काम करता था, इसलिए उन्हें लगा कि नहीं ये अच्छा है कम्युनिज्म, जो भी इसकी ट्रिक्स है वो अच्छी है, सिस्टम भी अच्छी है। पर धीरे धीरे क्या होता है, उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि कम्युनिज्म जो है वो रियली में उसकी सिस्टम एकदम बेकार है, अच्छी नहीं है। वो लोगों को इनजस्टिस कर रही है, लोगों के जो है वो उन्हें क्या कहते हैं, इनजस्टिस करके उनका शोषण कर रही है, ना कि उन्हें कुछ दे रही है या फिर काम आ रही है। तो उन्हें धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ये तो गॉड जिन्हें वो मानते थे गॉड, वो फेल हो रहा है धीरे धीरे, तो वो काम का नहीं है कम्युनिज्म। तो यहाँ पे बात की है। और उसमें 6 राइटर कौन होते हैं, एंड्रे गाइड, रिचर्ड रिच राइट, इग्नेशियो सिलियन, आर्थर कोस्टेकर, कोस्टेलर, लुइस रिचर एंड स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर वही है जो जिमिनी स्टूडियो में लेक्चर लेने आए थे और उन लोग ग्रैंड वेलकम किया था एसएस वाटसन ने। अब क्यों किया था वो आगे बताइए। स्टीफन स्पेंडर, सडनली द बुक assumed the tremendous significance। tremendous मीन्स इम्पोर्टेंट लगने लगा। अब जैसे ही वो नाम सुना उन्होंने, वैसे ही राइटर को ये बुक इम्पोर्टेंट लगने लगी। स्टीफन स्पेंडर, the poet who had visited Jimmy's studio, and a moment I felt a dark chamber of my mind lit up by lazy illumination. The reaction to Stephen Spender at Jiminy Studio was no longer a mystery. The walls of the Jiminy Studio may not have much to do with Spender's poetry, but not with his good God that fame. अब देखिए कि उनको पूरी मिस्ट्री जो है वो पता चलने लगती है। यहाँ क्या मिस्ट्री, अचानक से उनका माइंड में जो था डार्क चैम्बर था उससे लाइट अप होती है। क्या होता है कि हाँ अब पता चला कि एसएस वासन उनके बॉस थे, उन्होंने इस पोएट को जिमिनी स्टूडियो में क्यों बुलाया था और बुलाने के बाद उनका इतना ग्रैंड वेलकम क्यों किया। क्यों, क्योंकि ये जो स्पेंडर थे वो कम्युनिज्म के खिलाफ थे, इसीलिए एसएस वासन ने उन्हें इतना ग्रेट वेलकम किया और स्पीच देने के लिए भी कहा था। हालांकि उनकी स्पीच किसी को समझ नहीं आई, पर कम्युनिकेशन मतलब कि कम्युनिज्म जो था वो मेन टर्म है इस पूरे जो पेन एंड पोएट एंड पेन जो चैप्टर है। हमारे ये जो चैप्टर है यहीं पे जिसका एंड होता है, पर ये जो चैप्टर है उसका मेन थीम यही है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म के बारे में बताया है और यहाँ पे हमारे राइटर है वो डिफरेंट जो है इस वहाँ की सिचुएशन है जिमिनी स्टूडियो के, वहाँ के कैरेक्टर के बारे में भी बताया है और लास्ट में उन्होंने कम्युनिज्म पे एंड किया है। और गॉड दैट फेल मीन्स कम्युनिज्म था पहले गॉड था, अब धीरे धीरे वो फेल होता जा रहा है और उस जो काम कर रहा है वो बकवास मतलब इनजस्टिस है उनका काम में, कोई खास बात नहीं है। तो हमारा जो ये चैप्टर था 6 पोएट एंड पेन इट्स कंप्लीट एंड नेक्स्ट आपको जो सारे क्वेश्चन आंसर लिखने हैं आपकी बुक में। नेक्स्ट चैप्टर है या फिर पोएम है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।